Hello students and welcome to the second episode of the series called as SSA's Chronicles of Triumph. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अपने विक्टर 2 को, जीत की कहानी रचने वाले हमारे दूसरे SSA के विजेता को. मराठीत एक म्हण आहे, आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते. राइट. ऐसी ही म्हण के ऊपर अपनी जिंदगी को खरा उतरने वाले, लोगों को प्रूफ करके दिखाने वाले हमारे एसएसए के विक्टर 2 कुशाल शिंगणे. स्टूडेंट्स, इनकी कहानी में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन बच्चों के लिए जिनके मुझे, शुभम सर और यश सर को एक सवाल हमेशा से रहा है. सर, मेरा पढ़ाई में ना 2 साल का गैप है. मैडम, मैंने 3 साल ना ग्रेजुएशन के बाद किताबों को हाथ ही नहीं लगाया. मैडम, 1 साल से मैं जॉब कर रहा था, मुझे किताब क्या है पता ही नहीं. क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं करके दिखाऊंगा? तो कुशाल की थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं बताना चाहती हूं. कुशाल ने अपना बीसीए कंप्लीट किया 2012 में. 2012 के बाद 6 साल, पूरे 6 साल ये बच्चा इसी सोच में था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, मैं लाइफ में क्या बनूं, मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाऊं. 6 साल ये बच्चे ने पढ़ाई को, किताबों को और अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं. 6 साल ये बच्चे ने क्या किया? ही वॉज वर्किंग विद अ कॉल सेंटर, पार्ट टाइम जॉब्स, कभी कोचिंग क्लास में कोई जॉब, बस पार्ट टाइम जॉब करके अपनी 6 साल इसने जिंदगी के वेस्ट किए. ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 6 साल ने कुशाल को काफी इंट्रोस्पेक्ट करने को टाइम दिया और अपने आप को ये प्रूव करने का टाइम दिया कि अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैदान में उतर जाओ और सजेस्ट किया कि तुम बैंकिंग करो. कुशाल ने 8 जनवरी 2018 को एसएसए में अपना पहला कदम रखा और फिर वहां से पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता. क्यों? क्योंकि पीछे ये बहुत कुछ छोड़ आ चुके थे. अपना टाइम, अपने लाइफ के प्रेशियस 6 इयर्स. कुशाल का पहला रिजल्ट इन्होंने हमको दिया 1 जनवरी 2019 एज एन आरआरबी पीओ ऑफिसर. कुशाल की थोड़ी फैमिली के बारे में बात करते हैं, फिर से हम कुशाल के एजुकेशनल और प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट्स पे आ जाते हैं. ठीक है. कुशाल की फैमिली जैसे आप देख सकते हैं, इनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं. उनके पेरेंट्स की मेहनत उनके अपीयरेंस, उनके अटायर से दिखती है कि कितनी मेहनत और कितनी आशाओं के साथ माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं. कुशाल की एक बहन है, शी इज वेल सेटल्ड एंड मैरिड. कुशाल का एक भाई है हु इज ऑल्सो वर्किंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. एक्चुअली ही इज ऑल्सो गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कुशाल के बाद, कुशाल के पहले नहीं. ठीक है. कुशाल ने अपने लाइफ के 6 साल वेस्ट करने के बाद, जिसको मैं कहूंगी वेस्ट नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद एक दिमाग में थॉट लिया, जिसको इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग है, एंड द सेइंग गोज, इफ यू आर ब्रेव इनफ टू स्टार्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिनिश. इतनी हिम्मत है कि दोबारा से अगर उठ के खड़े रह सकते हो तो तुम खत्म करने की भी हिम्मत रखते हो. और कुशाल ने वो प्रूफ कर दिखाया. अपने 6 साल के गैप के बाद इस बच्चे ने 1 साल ऐसी पढ़ाई की कि सबको चित कर दिया ये बच्चे ने. राइट. ही हैज गॉट 4 रिजल्ट्स. ही हैज गिवन अस 4 रिजल्ट्स. Within a year he gave 4 results. RRB PO, Canara Bank PO, IBPS assistant, and currently is working with Bank of Maharashtra as an IBPS PO officer. ये कर दिखाया कुशाल ने 1 साल में. स्टूडेंट्स कहते हैं ना, सक्सेस फाइनल नहीं है और फेलियर फेटल नहीं है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है जो दोनों को ड्राइव करती है? एंड दैट इज करेज. हिम्मत होनी चाहिए दोबारा से उठ खड़े रहने की. जिंदगी तो 1000 बार आपको पछाड़ मारेगी. 6 साल मजाक नहीं होता और 6 साल के बाद उठ के खड़े रहना भी मजाक नहीं होता है. और पूरे दुनिया को यह प्रूव करना कि अभी भी मेरे अंदर वो चीज बाकी है जो मैं कहीं छोड़ आया था. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, एंड कुशाल हैज शोन दैट टू ऑल ऑफ अस. कुशाल हैज डन दैट टू ऑल ऑफ अस. स्टूडेंट्स, आप यकीन नहीं करोगे, जब भी कुशाल मेरे घर आता है तो मैं कुशाल से हमेशा एक चीज कहती हूँ, कुशाल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम रहोगे ना मेरे बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं जरूर चाहूंगी कि मेरा बेटा भी इस जैसा निकले. द रीजन इज ही हैज नॉट ओनली अपलिफ्टेड हिज प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट्स, वो अपने आप को प्रोफेशनली तो ऊपर लेकर गया ही है,
लेकिन पर्सनली भी कुशाल ने अपने अंदर इतने चेंजेस लाए कि मुझे लगता है एक अच्छा इंसान के जो क्वालिटीज हैं मुझे उस कुशाल में दिखते हैं. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कुशाल, एंड यू हैव रियली मेड अस प्राउड. बट इन 6 सालों में कुशाल ने जो जिंदगी के ड्रास्टिक चेंजेस देखे वो सच में मेंशन करने के लायक है. 6 साल जब घर पे गैप था, जब घर पे कोई प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था, तो रिलेटिव्स के ताने कैसे होते हैं, दुनिया सोसाइटी आपको किन नजरों से देखती है, और उस अकम्पलिशमेंट के बाद रिलेटिव्स आपको कैसे बात करते हैं, दुनिया सोसाइटी कितनी रिस्पेक्ट देती है. तो स्टूडेंट्स कभी भी एक चीज याद रखो, रिस्पेक्ट उसी की होती है जिसने मेहनत की है, जिसने खून पसीने से अपनी किस्मत को लिखा है. रिस्पेक्ट उसी को मिलती है. हार तब तक नहीं होती जब तक तुम डिसाइड नहीं करते हो कि मैं हार गया. कोई जिंदगी की बड़ी से बड़ी पछाड़ तुमको चित नहीं कर सकती जब तक तुम डिसाइड नहीं करते कि मैं हार गया. और स्टूडेंट्स, तुम्हारा डाउट ही सबसे बड़ा हार का प्रूफ है. सो नेवर डाउट योर एबिलिटीज, नेवर डाउट योर स्किल्स. मैडम मैंने 2 साल का गैप लिया तो क्या, दोबारा से शुरू करूंगा. मैडम मैंने 5 साल का गैप लिया तो क्या, मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूं. अरे जब 6 साल का गैप लेने वाला कुशाल दोबारा से उठ खड़े रह सकता है तो आप क्यों नहीं. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वेयर यू एंड. तुमने अपना एंड कैसे रखा. मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ स्टूडेंट्स, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, स्टार्ट तो युवराज सिंह को धोनी से पहले मिला, लेकिन धोनी ने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा इतिहास रचा है. तो स्टूडेंट्स, हाउ यू एंड मैटर्स, वेयर यू स्टार्ट डजंट मैटर. कुशाल के साथ मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा है. तुमने स्टार्ट किया एज अ पीओ कुशाल, तुम बैंक में बहुत ऊंची पोजीशन पे जाओ, अच्छे से बहुत हायर डेजिग्नेशन पे जाके रिटायर हो, सो दैट यू कैन इंस्पायर मेनी मोर विक्टर्स इन एसएसए. गॉड ब्लेस यू कुशाल. Wish you all the very best for your future and definitely salute to you Victor 2 of SSA. स्टूडेंट्स, मैंने कुशाल से रिक्वेस्ट की थी कि कुशाल कुछ ऐसा चीज़ है या कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, कुछ ऐसा मोटिवेशनल व्यू है या तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है जो पर्सनली तुम शेयर करना चाहोगे एसएसए के लर्नर से, एस्पिरेंट से, बैंकिंग एस्पिरेंट से. तो कुशाल ने एक रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में वो उस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए कहा है. तो मेरे वीडियो के बाद मैं इस मैसेज को प्ले करूंगी. स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें. थैंक यू सो मच. नमस्कार, माझं नाव कुशाल घनश्याम शिंगणे. मी शुभम सर्स अकॅडमीचा माजी विद्यार्थी. हा व्हिडिओ बनवण्यामागे पर्पज असा आहे की मला एसएसए कडनं काय मिळालं हे मला तुमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचवायचं होतं. तर मला एसएसए कडनं काय मिळालं हे मी एका स्टोरी सोबत किंवा असं म्हणू शकतो एका क्वेश्चन सोबत रिलेट करून तुम्हाला सांगू इच्छितो. बऱ्याच जणांनी तुमच्यापैकी हा क्वेश्चन बहुधा ऐकला असेल. क्वेश्चन असा आहे की सपोज एक कार आहे, तर त्या कारमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट कुठला. तर कुणाचं उत्तर असेल की पेट्रोल, कुणाचं असेल की गाडीची चाकं, कुणाचं असेल स्टिअरिंग, कुणाचं असेल इंजिन. पण माझ्या मते या प्रश्नाचं खरं उत्तर असं आहे की कारमध्ये सध्या मिसिंग असलेला पार्ट सर्वात महत्वाचा. म्हणजे सपोज तिच्यात पेट्रोल नाही, बाकीची सर्व पार्ट असतानाही गाडी चालू शकत नाही, त्यामुळे सध्या पेट्रोल सर्वात महत्वाचं. जर गाडीचं एक चाकच गायब आहे तर त्यावेळेला त्या चाकाची सगळ्यात जास्त गरज असते, त्यामुळे तो सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असेल. तसंच जर हे उदाहरण आपण आपल्या आयुष्यासोबत रिलेट केलं तर आयुष्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी महत्वाच्या असतात तशा तर, पण जर हे उदाहरण रिलेट करायचं झालं तर त्याचप्रमाणे आयुष्यामध्ये सुद्धा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट जर कुठला असेल किंवा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर कुठली असेल तर ती असते की तुमच्या पडत्या काळामध्ये तुम्हाला मिळालेली छोटीशी मदत, तुम्हाला मिळालेली कोणाकडून तरी मिळालेली हिंमत, कारण तुम्ही परत उभारी घेऊन तुमचं आयुष्य रुळावर आणू शकता. माझ्या मते माझ्या आयुष्यात माझ्या पडत्या काळामध्ये मला अशी साथ दिलेली आहे ती शुभम सर्स अकॅडमी आहे. शुभम सर्स अकॅडमीचे संचालक शुभम सर ह्यांचं माझ्या आयुष्यात योगदान असं आहे की मी शुभम सर्स अकॅडमी जॉईन केल्यानंतर मी बऱ्यापैकी मॉक टेस्ट द्यायचो, प्रॅक्टिस करायचो, पण माझा स्कोर मॅथ मध्ये खूप वाईट यायचा. माझा 10वी नंतर मॅथ सोबत कधी संबंध आलेला नव्हता, त्यामुळे मॅथ मध्ये माझ्या छोट्या छोट्या चुका व्हायच्या, अक्षरशः बेरीज वजाबाकी सुद्धा चुकायची. तर शुभम सरांकडे मी स्कोर दाखवायला जायचो, त्यावेळेला माझी नेहमी तक्रार असायची, मी डिस्करेज झालेलो असायचो. सरांना मी म्हणायचो, सर असं कसं चालेल,
जर माझी बेरीज वजाबाकी चुकते, माझ्या एवढ्या चुका होत आहेत, माझा स्कोर एवढा कमी येतोय, तर माझं भवितव्य कसं घडू शकतं? तर सर मला एकदम व्यवस्थित सांगायचे की हे बघ, तुझं 10वी नंतर तूच म्हणतोस की मॅथ्स सोबत कधी संबंध आलेला नाहीस, तू आता प्रॅक्टिस सुरू केलीस, मग एकदमच तुझा स्कोर कसा वाढू शकतो? नाही वाढू शकत. त्यामुळे तुला थोडेसे पेशन्स ठेवावे लागतील. माझ्यावरती विश्वास ठेव. मी 24 तास मॅथ मध्ये राहणारा माणूस आहे. मी 24 तास मॅथची प्रॅक्टिस करतो, शिकवतो. मला रात्री स्वप्न सुद्धा अक्षरशः मॅथचेच पडतात, कॅल्क्युलेशनच येतात स्वप्नामध्ये. तरी सुद्धा माझ्याकडनं अनावधानाने कधी कधी 5-5-25 ऐवजी 5-10 होऊन जातात. ऍडिशन मल्टिप्लिकेशनच्या ऐवजी ऍडिशनच्या ऐवजी सबट्रॅक्शन होतं कधी कधी. तुझ्या केसमध्ये ते होणं स्वाभाविक आहे. तू फक्त थोडासा स्वतःवरती विश्वास ठेव, आमच्यावरती विश्वास ठेव आणि जेवढं सांगतोय तेवढं करत जा. मला तुझ्यावर विश्वास आहे की तू करू शकतोस. त्यांचे हे जे शब्द होते की मला तुझ्यावर विश्वास आहे, त्या शब्दांनी मला खूप हिंमत दिली आणि मला माझं स्ट्रगल कंटिन्यू ठेवायला खूप मदत झाली. त्यानंतर दुसरी व्यक्ती आहे माझ्या आयुष्यात महत्वाची, ती म्हणजे फातिमा मॅम. मला आठवतं की 2018चा फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता, एसएससीचा पहिला फेलिसिटेशन प्रोग्राम. त्या फेलिसिटेशन प्रोग्राम मध्ये मी ऍज अ व्हॉलेंटियर माझ्या मित्रांसोबत काम करत होतो. त्या कार्यक्रमामध्ये काय नको ते बघत होतो. तर कार्यक्रम संपल्यानंतर फातिमा मॅम माझ्या जवळ आल्या आणि मला म्हणाल्या, बच्चा इस बार तुमने क्या है क्या नहीं ये देख के एसएससी की हेल्प की है, मैं अगली बार तुमको स्टेज पे फेटा बांध के सबको भाषण देते हुए देखना चाहती हूँ. ते मॅडमचे जे शब्द होते, त्या मॅडमनी मला जे टार्गेट सेट करून दिलं, मला तर त्या दिवशी असं झालं की म्हटलं माझा स्वतःवर एवढा विश्वास नाहीये, तेवढा मॅडम माझ्यावरती विश्वास दाखवत आहे. मला या मॅडमसाठी काही ना काही नक्कीच करायचंय. मॅडमचे शब्द मला खरे करून दाखवायचे. तिथनं मला एक टार्गेट मिळालं. शुभम सरांनी दिलेली हिंमत आणि मॅडमने दिलेलं टार्गेट, हे सर्व दोन्ही जोडीला घेऊन, माझ्या मेहनतीची जोड देऊन मी आज जे काही सक्सेस मिळवलंय, मला वाटतं त्या दोघांच्या कॉन्ट्रीब्युशन शिवाय ते कदापि शक्य नव्हतं. मला संपूर्ण एसएससीच्या आता सध्याच्या आणि भावी होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना हा संदेश द्यायचा आहे की सर आणि मॅडमवरती तुम्ही ब्लाइंडली ट्रस्ट ठेवा, तुमच्या आयुष्याचं नक्कीच कल्याण होईल. तसं तर संपूर्ण एसएससी टीमचंच योगदान आहे, पण सर्वच गोष्टी इथे सांगणं अनुरूप ठरणार नाही वेळेचा भान ठेवून. त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांच्या भवितव्यासाठी ऑल द बेस्ट देतो आणि थांबतो. थँक्यू.